तो देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग उठ रही है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी इस खबर पर दें। देखिए, अबू आजमी का मामला कहीं कहीं महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी गूंजेगा, क्योंकि जिस तरह से कल शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये मुद्दा उठाया और लगातार कहीं न कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के सारे नेता आक्रामक हैं। लगातार इसी बयान को लेकर ये मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर कहीं कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया कहीं कहीं बहुत गलत किया है, और जिस तरह से पुलिस की बात करें तो वहीं पुलिस ने FIR दर्ज की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठने वाला है और ये डिमांड किया जाएगा कि आज ही अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। कल विधानसभा अध्यक्ष से डिमांड किया गया था, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी तीनों महायुति के तीनों तरफ से ये डिमांड किया गया कि अबू आजमी को आज ही सस्पेंड किया जाए, लेकिन कल सस्पेंड नहीं किया गया। आज उम्मीद जताया जा रहा है कि आज अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। वहीं आज भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन होने वाला, मुंबई में होने वाला है। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी अबू आजमी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला। यही मुद्दे को लेकर औरंगजेब के मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सारे विधायक जाएंगे आज छावा पिक्चर देखने के लिए। कहीं कहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गर्म है। अबू आजमी जो बयान दिया है उसको डिमांड किया जा रहा है कि उनको सस्पेंड किया जाए। जी ठीक है सत्यविजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सड़कों से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट ने आजमी के बयान के विरोध में ठाणे में केस दर्ज कराया है। शिंदे ने तो अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अबू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अबू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अबू आजमी को अब भारी पड़ गया। अबू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। माहौल खराब होता देख अबू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया। साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बढ़ी हुई थी। हरियाणा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। 4 मार्च को ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला था संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान। 2 मार्च को गुजरात और हरियाणा ATS ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से पूछताछ की जा रही है। उसके पास से उसका फोन भी बरामद किया गया और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे। अलकायदा से भी जुड़ा था अब्दुल रहमान।
AQIS से भी जुड़ा हुआ था। ISI से कनेक्शन निकलकर सामने आया। ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने वाला था। 4 मार्च को ग्रेनेड लेकर जा रहा था। साजिश रची जा रही थी, पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। कौन सी तारीख होगी, राम मंदिर को टारगेट किया गया था। धर्म स्थलों की तस्वीरें उसके मोबाइल फोन से बरामद की गई है। साजिश रची जा रही थी। इसके साथ इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल था, क्या और कोई आतंकी भी शामिल था, धर्म स्थलों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। 4 मार्च को अयोध्या जाने वाला था अब्दुल रहमान। ग्रेनेड उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। वही ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने वाला था। राम मंदिर उसके टारगेट पे था। पूछताछ लगातार की जा रही है। हरियाणा ATS लगातार मामले की छानबीन में जुटी है, पूछताछ कर रही है। टेरर प्लान के पीछे किसका हाथ। संदिग्ध आतंकी से लगातार पूछताछ जारी है और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। जतिन, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए कि अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है और आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची गई थी। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को टारगेट करने की कोशिश थी और यही कारण था कि दोनों हैंड ग्रेनेड को लेने के लिए अब्दुल रहमान फरीदाबाद पहुंचा था। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए। पूछताछ में यह बताया कि 4 अप्रैल को वो वापस अयोध्या जो है वो जाना चाह रहा था। उसके पास जो टिकट बरामद हुई है वो अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की टिकट बरामद हुई है, जो कि 1 तारीख थी। एजेंसियों को इस बारे में आशंका है कि वो 1 तारीख को ही दिल्ली लौटा, दिल्ली से फरीदाबाद गया। जो 2 हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद किए गए हैं, ये दोनों ही ग्रेनेड की जो क्षमता है वो 30 मीटर तक की है। 30 मीटर तक वो जो एक तरीके से हमला है वो कर सकते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि AQIS लिंक अब्दुल रहमान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सुलियान नाम का शख्स है, जो कि आतंकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप चलाता है, उसके संपर्क में था और उसी के कहने पर दोनों हैंड ग्रेनेड को रिसीव करने के लिए अब्दुल रहमान फरीदाबाद पहुंचा था और दोनों हैंड ग्रेनेड उससे रिसीव किए, अपने बैग में रखे। अब्दुल रहमान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो देसी कट्टा, जिसको हम रिवॉल्वर भी बोलते हैं, वो बनाना साफ तौर पर जानता है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको बहुत ज्यादा शौक था। जो 2 फोन उसके पास से बरामद हुए, एक फोन वो अपने परिवार वाले, अपने दोस्तों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरा जो फोन उससे बरामद हुआ है, उसी में तमाम वो संदिग्ध लिटरेचर है। उस लिटरेचर में कई धार्मिक कट्टरपंथियों के वीडियोस एजेंसियों को हाथ लगे हैं, जिसमें कुछ जमात से भी जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज हुआ, उसको बरगलाया गया। इसमें जमात की एंट्री होती हुई और उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है। कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जो किसी एक धर्म को बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो दे रहे हैं और अपने धर्म को बहुत ऊपर रखने के जो वीडियो हैं वो अब्दुल रहमान के फोन में मिले हैं। और यही कारण है कि जो IP एड्रेस एजेंसी ने रिकवर की है, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे IP एड्रेस हैं। जिस मेल के जरिए वो बात किया करता था उसमें पाकिस्तान के मेल है और कुछ ऐसे नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर मिले हैं जो पाकिस्तान के कंट्री कोड से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि ना सिर्फ गुजरात ATS, हरियाणा STF और साथ ही जो IB है और भारतीय सुरक्षा जांच एजेंसी है, वो भी अब्दुल रहमान और उससे जुड़े लोगों को ट्रेस करने में लगी हुई है। हरियाणा STF की टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। किस तरीके के सुरक्षा मापदंड अयोध्या के अंदर किए गए हैं वो चेक किया जा रहा है। साथ ही फैजाबाद मिल्कीपुर का रहने वाला ये अब्दुल रहमान है, किनके संपर्क में था, किनसे बात करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ISI हो, ISKP हो या AQIS हो, ये लगातार कोऑर्डिनेशन कर भारत को दहलाने की जो साजिश रच रहे हैं, उसमें युवाओं को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, युवाओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि जांच एजेंसी अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके फोन में कुछ ऐसे कोड्स भी मिले हैं जिसको लगातार रिट्रीव किया जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सुलियान, जो कि AQIS को इस समय भारत में लीड कर रहा है और यूं कहें कि भारत के युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा है, वो और किन किन के संपर्क में था। फरीदाबाद में लोकेशन भेजने वाला जो सुलियान है वो सामने आ रहा है। उसके फोन से वो लोकेशन भी बरामद हुई। ये भी जानकारी मिल रही है कि हैंड ग्रेनेड को